नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने में वास्तु के जो ग्रह प्रवेश हम कर रहे हैं उसके उत्तम मुहूर्त की भी बात करूंगा। कुछ नियम है जिसका आप पालन करेंगे तब आपके घर में सुख, समृद्धि, संपत्ति और सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये नियम पालन करना बहुत जरूरी है। कभी कभी दोस्तों देखा गया है, नया हम कोई मकान खरीद रहे हैं तो उसके नियम के अनुसार हम पूजन नहीं कराते, उसके नियम के अनुसार हम नहीं चलते, फिर हमारे घर में विपत्ति आती है, धन का जो नुकसान रहता है, पति पत्नी में, परिवार में, भाइयों में झगड़े होते हैं, बीमारी आती है, ये सब कुछ ये हो सकता है। लेकिन आप नियम के साथ चलेंगे, जो आज नियम भी कहूँगा, कुछ अच्छे मुहूर्त भी कहूँगा, कब ये मुहूर्त आपको करने चाहिए। दोस्तों, जब नया घर हम खरीदते हैं तो वास्तु की पूजा क्यों करनी चाहिए, मैंने उसके लिए एक वीडियो बना दिया है, आप वीडियो जरूर देखें कि वास्तु की पूजा क्यों की जाती है। आज मैं मुहूर्त की बात करूँगा, कौन सा मुहूर्त श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम नए घर में गृह प्रवेश करते हैं तब वास्तु की पूजा करानी बहुत जरूरी है। दूसरा नियम यह है कि आप जब वास्तु की पूजा कराए तब ब्रह्म भोजन जरूर कराइए। साथ साथ हो सके तो छोटी छोटी नव कन्या माने बालिका को आप भोजन जरूर कराइए। दोस्तों, ये भोजन कराएंगे, मुझे लग रहा है ये पूजा कराएंगे, आपके घर में से नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी चली जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। पूजन के बाद घर की शुद्धि होगी, सारे दोष दूर चलेंगे। साथ ही दोस्तों, कुछ मुहूर्त की बात करूंगे, ये कौन से मास में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, अगर आपका मकान तैयार हो गया है तो सबसे पहले कौन से मास में आपको रहना चाहिए, कौन से जो सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। माघ मास है, उत्तम माना गया है। फाल्गुन मास है, वैशाख मास है, ये उत्तम मास माने गए हैं। जेठ मास है, वो भी उत्तम माने गए हैं। और दो मध्यम मास माना गया है, एक कार्तिक मास और एक मार्गशीर मास, ये दोनों मध्यम माने गए हैं। उसमें भी आप रहने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, मैं हर आपका जो भी द्वार है, द्वार के अनुसार आपको तिथि कहूँगा। अगर हो सके तो उस तिथि में पूजा करके आप अपने घर में प्रवेश करेंगे, उसका बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। थोड़ा कठिन है लेकिन आप जरूर करें, उसका आपको उत्तम परिणाम मिल सकता है। दोस्तों, ये सविस्तार आपके सामने रखूं उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये भी जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही दोस्तों, बेल बटन और घंटे का बटन, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, बहुत से लोगों के हमें कॉल आ रहे थे, SMS आ रहे थे, हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, क्या प्रोसेस है। तो आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहाँ से आपको पेटीएम, फोनपे, गूगल पे नंबर दिया जाएगा। सुनिश्चित दक्षिणा आप भेज देंगे। आपकी कुंडली शास्त्रोक्त उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ आपको कौन सा रत्न धारण करना है वो सब विस्तार आपको बताया जाएगा। दोस्तों, अब मैं मुहूर्त की बात करूं और नियम की भी बात कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले जो मास की मैंने बात की है, उसमें आषाढ़ मास में भी अगर मुहूर्त आ रहा है आपकी राशि के अनुसार, तो आप वहां अपने नए घर में पूजा करके जा सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपका द्वार है
अगर आपका घर मेन द्वार है, अगर आपका पूर्व द्वार है, तो दोस्तों आपको कौन सी तिथि में मुहूर्त करना चाहिए, मास तो मैंने कह दिए, लेकिन अगर आपका पूर्व द्वार है तो हो सके तो ये मुहूर्त जरूर लीजिए। सबसे पहले पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, ये 3 तिथियों में आपका पूर्व द्वार है तो इस मुहूर्त आप लीजिए, आपके लिए बहुत ही उत्तम फल मिल सकता है। दोस्तों शास्त्र में लिखा गया है कि माघ मास में कोई नए घर में हम पूजा करके रहने के लिए जाते हैं तो धन की अभिवृद्धि होती है। साथ ही अगर फाल्गुन मास में पूजा करने के बाद हम रहने के लिए जाते हैं तब दोस्तों वहाँ पुत्र की अभिवृद्धि होती है, धन का भी लाभ रहता है। तीसरा है दोस्तों वैशाख मास, अगर वैशाख मास में आप नए मकान में रहने के लिए जाते हैं तब हमारे दोस्तों धन की तो संपत्ति बढ़ती है, लेकिन हमारे घर में सत्कर्म भी बढ़ते हैं, मांगलिक कार्य भी बहुत ही उत्तम समय के साथ हमें लाभ मिलता है। या ज्येष्ठ मास उत्तम मास माना गया है, उस मास में आप रहने के लिए जाते हैं तब हमारे जीवन में जो कोई लंबी बीमारी चलती है या कोई बीमारी से हम बहुत ग्रसित है तो उसमें भी हमें राहत मिलती है। दोस्तों ये शास्त्र में दिया गया, इसमें मेरा कुछ नहीं कह रहा हूं। अब दोस्तों अगर आपका दक्षिण द्वार है तो मैंने मास की बात की, लेकिन अब तिथियों की बात कर रहा हूं। अगर इन तिथियों में आप पूजा करके रहने के लिए चाहते हैं तो उत्तम माना जाएगा, उत्तम श्रेष्ठ फल मिलेगा अगर आपका दक्षिण द्वार है। दोस्तों प्रतिपदा है, षष्टमी है और एकादशी है, उत्तम मानी जाएगी। अगर दोस्तों आपका पश्चिम द्वार है, आपके घर का मेन का द्वार पश्चिम है, तो आपको द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी इन तिथियों में आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रह सकता है। दोस्तों अगर आपका उत्तर का द्वार है तो आपको रहने के लिए तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आप रहने के लिए जाएंगे, आपके लिए बहुत ही उत्तम रह सकता है। दोस्तों किन तिथियों में नहीं जाना चाहिए जो अशुभ मानी जाती है वास्तु के अनुसार, चतुर्थी है, नवमी है और चतुर्दशी है, इन तिथियों में दोस्तों नहीं जाना चाहिए। साथ ही दोस्तों मैं वार की भी आपको कह रहा हूं, किन वारों में आपको नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों रविवार और मंगलवार, ये अशुभ माना जाता है वास्तु के अनुसार। अगर आपको रहने के लिए जाना है तो बुधवार है, गुरुवार है, सोमवार है, शुक्रवार है और शनिवार को भी माना गया है। दोस्तों ये वार, तिथि, दिशा आपके सामने मैंने सारी रखी है। ऐसी साथ दोस्तों आप जब भी कलश का प्रवेश होता है, पानी पास में हम भर के माँ वर्धिनी की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तब दोस्तों सबसे पहले स्वस्तिक बनाते हैं और सभी देवी देवताओं को याद करते हैं। इन सारी पूजाओं का हमें क्या फल मिलता है मैं मेरे पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ, वो वीडियो आप जरूर देखें। दोस्तों ऐसे ही जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरा लड़का बहुत ही सुंदर वीडियो बना रहा है, आप वो सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको आई बटन दिया जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख पाएंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण महादेव।